झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब और धोखे पर धोखा। तारीख बदलती है लेकिन कुछ नहीं बदलता तो अगले दिन पाकिस्तान का आने वाला झूठ। शानदार जानदार पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के चीथड़े उड़ाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आन बान शान के साथ खड़ा था, जिसकी तबाही का पाकिस्तान दावा कर रहा था। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला था। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। ना, इंडिया ने बहुत थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। 2016 में इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे, एक्स करके वापस आ जाएंगे। शो डाल दिया अवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते। भाई साहब जाओ, चले जाओ जिधर जाना है। सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। अरे ये क्या चक्कर है? S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पर आंच भी नहीं आई। 12 तारीख को पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने भारत का आदमपुर एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया और पाकिस्तान ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स सब बनवाए थे। पूरी तैयारी थी दुनिया को यह दिखाने के लिए। देखिए जनाब, इस बार पाकिस्तान सोशल मीडिया पर नहीं सबूत लेकर आया है। लेकिन 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचे और खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो पीछे S-400 नजर आ रहा था। पाकिस्तान के पास तो भाई अगले 100 सालों तक हाइपरसोनिक मिसाइल आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पिछवाड़ों में इतना दम नहीं है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल निकालें। भारत ने भाई साहब पहले से तोड़ निकाल लिया। अगर चाइना के पास भी अगर ये हुआ तो भाई साहब वो चाइना से अगर उड़ा तो चाइना के अंदर ही भारत का वो सिस्टम भाई साहब उसको उड़ा देगा। यार भारत डिफेंस में कर क्या रहा है यार, ये कर क्या रहा है? जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए दुनिया के सामने और अपनी आवाम के ही सामने जो झूठ परोसा था, अब उसकी हर रोज पोल पट्टी खुल रही है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला था कि जो हमारा आदमपुर एयरबेस है उसको इन्होंने तबाह किया है और जो S-400 वहां पे था उसको भी इन्होंने तबाह किया है और बाकायदा AI क्रिएटेड जो सैटेलाइट तस्वीरें है वो भी इन्होंने अपनी आवाम को दिखाकर उनको बेवकूफ बनाया था भाई। मगर आज मोदी जी ने खुद उस एयरबेस पर जाकर हमारा S-400 भी दिखाया, हमारे प्लेन्स भी दिखाया, जहां पे हमारे फौजी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आज दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है और इसीलिए आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पे थूक रही है दोस्तों। मगर मोदी जी ने बिना कहे जो पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का क्या कहना है देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना है पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियाँ चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का, हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आदमपुर, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहाँ पे वो अपने जवानों से मिले
उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शेयर करवाई, मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था, और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है, और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। तो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ही आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा। बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा है, $11 अरब का डिफेंस बजट कहाँ, $80 अरब का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। $600 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, $650 अरब। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं, हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस, दैट इज वन थिंग। इंडिया को इस चीज़ का पता है। वाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता? मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को डी एस्केलेट करने के चक्कर में लाते हैं। इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता चल आ सामने जरा। हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है। सर ये क्या चक्कर है? S-400 इज इंटैक्ट, कोई उस पर आंच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब एक तरफ जहाँ ये हुआ तो वहीं पर यह हुआ है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर उन्होंने जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की, तो एक बात उन्होंने ये भी की कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। यानी इसहाक डार का ये कहना था कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया है तो हम ये नहीं मानेंगे, और हमारा पानी बंद हुआ या हमारा पानी रोका गया या हमारा तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो हम किसी भी ऐसे एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डार साहब सर, इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है, और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में, और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया, और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि ये पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते नाबूद कर दिया। मिल रहे हैं, ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। वहां पे प्रधानमंत्री खुद गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी वहां पे इंस्टाग्रामर के रील बनाने वाले ने फोन दिखाया, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करा है, अपनी फोटो ट्वीट करी, और पूरा का पूरा वीडियो आप जाइए पाकिस्तानियों, नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पे आप खुद देख सकते हैं। मुझे कोई प्रूफ, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के चैनल पर आप देख लीजिए। ठीक है, आपकी पाकिस्तानी फौज ने जो झूठ बोला है उसका पर्दाफाश। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हुआ है वो पाकिस्तान के लिए दुनिया में शर्मिंदगी की वजह बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिसने पहली बार सबूत दिए थे, भाई साहब वो सबूत ही झूठे निकले हैं। 12 तारीख को पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने भारत का आदमपुर एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया, और पाकिस्तान ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स सब बनवाए थे, पूरी तैयारी थी दुनिया को यह दिखाने के लिए। देखिए जनाब, इस बार पाकिस्तान सोशल मीडिया पर नहीं सबूत लेकर आया, लेकिन 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एयरबेस पर पहुंचे और खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो पीछे S-400 नजर आ रहा था।
आदमपुर रनवे दिखाई पड़ा, S-400 दिखाई पड़ा, MiG-29 दिखाई पड़ा, पब्लिक सीटी मारकर बोली। कहो भाई पाकिस्तान कैसे हो? मतलब कुछ तो शर्म आती होगी, थोड़ी सी तो आती होगी, चलो कुछ तो बोल दो, अच्छा बता दो। कसम से कह रहे हैं, ऐसा लगा कि मानो मोदी जी ने भी मजा ले लिया। पहले वो जो पीछे तस्वीर दिखाई गई थी, वो तस्वीर सीटी मार मूवमेंट थी दुनिया के लिए कि भाई साहब मतलब पाकिस्तान कितनी तैयारी से इस बार झूठ बोल रहा था, लेकिन झूठ तो झूठ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि आलिया जी क्या कह रही थी कि भाई किस तरह पाकिस्तान को 440 होल्ड का जो है झटका लग चुका है। अब मोदी जी ने इनको नंगा कर दिया है। मगर जो चीमा साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को भी अब S-400 लेना चाहिए, तो चीमा जी मैं एक बात कहूँगा, S-400 नहीं S-500 लीजिए। मगर क्या करे, औकात नहीं है, ये चीमा साहब को भी पता है। मगर खैर मोदी जी ने जो बिना कुछ कहे पाकिस्तान को नंगा किया दुनिया के सामने, जिसके बाद पाकिस्तानियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। अब ये फिर से उसी चीज पे आया है कि भाई राफेल गिराया है, क्योंकि ये तो अब एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने कहा था बेस तबाह कर दिया है, S-400 तबाह हो चुका है, मगर आज दुनिया ने देखा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ भाई, वहां पे दिवाली का पटाखा तक नहीं पड़ा हुआ। तो ये इसी तरह हर खबर जो है इनकी मीडिया ने भी और इनकी फौज ने दी है, लोगों को बेवकूफ बनाया है। ये बात मान लेते कि मीडिया जो है वो चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की हो, ये जो अगर ऐसी बातें करते हैं तो उसको हम समझ सकते हैं। मगर इनका DGI-SPR आकर अपनी ही आवाम को और दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बेस का बाकायदा दोस्तों इन्होंने AI जनरेटेड एक इमेज क्रिएट की थी सैटेलाइट, और वो दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इस बेस को किस तरह तबाह किया। मगर आज मोदी जी ने इनको नंगा कर दिया है। ऐसा ही इनके जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था 5 तैयारी गिरा है, मगर सबूत मांगे तो कह रहा था कि भाई सोशल मीडिया पे है। तो इस तरह की जाहिल कौम है भाई, और इनकी ये आदत है, ये कभी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते। जितनी भी जंगें हुई है इन्होंने मुंह की खाई है, मगर जब दुनिया ने इनको आईना दिखाया फिर इन्होंने माना कि नहीं ठीक है हम हारे हैं। और वैसा ही आज अभी हुआ है। अभी ये हारे हैं मगर अभी ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इनको असलियत पता नहीं है, मगर ये भी सच्चाई धीरे धीरे करके खुलेगी और इनको पता चल जाएगा और इनको इनकी औकात समझ में आएगी। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।